Hello students, this is the topic Venn diagram of class 11th maths, chapter 1. क्या नाम है आपके चैप्टर का? That is sets. ठीक है, हमारा टॉपिक है, पहले हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 तक. नाउ वेन डायग्राम. व्हाट डू मीन बाय वेन डायग्राम्स? डायग्राम्स तो आपने सुने हैं, पर वेन डायग्राम क्या होता है? Venn diagram is nothing but combination of some shapes, like one is rectangle and one is circle. ठीक है, दोनों को यूज करते हैं and we draw our Venn diagrams. होता कैसे है? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था और सबसेट पढ़ा था. एक हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होते हैं, हमारे यूनिवर्सल सेट जो होते हैं उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे अपने वेन डायग्राम्स में, और जो हमारे सबसेट्स होते हैं, उनको हम सर्कल से डिनोट करेंगे. वेन डायग्राम की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल बनाते हैं ऐसे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, जिसके बाहर हम लिख देते हैं दिस इज यू, कैपिटल यू से डिनोट करता है दिस इज माई यूनिवर्सल सेट, और अंदर बना देते हैं अपने कुछ सबसेट्स ए बी. ए और बी को हम डिनोट करते हैं अपने सबसेट से, जो सबसेट हमारे सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं. फाइन, ये था जनरल बात कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर कुछ सबसेट्स हो गए. अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेट अलग अलग होते हैं. कैसे कैसे हो सकते हैं, एक बार मैं जनरल आइडिया देती हूँ, फिर हम अपने ऑपरेशंस पे आएंगे. हो सकता है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर दोनों सेट सबसेट्स हैं वो अलग अलग हों, लेकिन हो सकता है कि दोनों कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हो आपस में, या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के अंदर हो. बात समझ में आ रही है? ये 3 कंडीशन हो सकती है, या तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, या कुछ सम पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर एक दूसरे के अंदर होंगे. वो मैंने बी अंदर लिखा है, ए बाहर लिखा है, तो ए बाहर और ए अंदर और बी भी बाहर हो सकता है. उसमें कोई वो नहीं है कि ये दोनों इस तरीके से होंगे. बात समझ में आती है? ये था कि वेन डायग्राम का मतलब क्या है. दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स. रेक्टेंगल्स से हम डिनोट करते हैं अपने यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज, एंड सर्कल्स आर रिप्रेजेंटेड आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट. अब होता कैसे है? इस तरीके से. ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है यूनियन. क्या होता है? यूनियन. यूनियन का मतलब क्या होता है? फिर से मैं आपको जैसे वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे. वेन डायग्राम बना लिया हमने, ए बी और यू. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, यूनियन का मतलब क्या होता है? पहले तो रिप्रेजेंटेशन, डिनोट करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स. और मैंने सेट कौन कौन से लिए हैं इसमें? ए एंड बी. ठीक है, सो यूनियन ऑफ टू सेट्स को कैसे लिखते थे? ए यूनियन बी. पूरा यूनियन नहीं लिखूंगे यू एन आई ओ एन, नो, ये रिप्रेजेंटेशन है यूनियन की, ए यू बी. ठीक है, तो मैं इसको ए यूनियन बी ऐसे लिखूंगी. और डेफिनेशन अगर मैं देखूं, इसका मतलब ये होता है ऑल दोज वैल्यूज में भी है, इधर ए और बी. ये बात समझ में आती है? ऑल दोज वैल्यूज विच आर इन ए और बी. ए में भी है, इधर ए और बी. डायग्राम के थ्रू अगर मैं देखूं, ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा कंप्लीट जो पूरा है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए यूनियन बी. थ्रू वेन डायग्राम अगर मैं देखूं, दिस इज यूनियन ऑफ ऑल दोज विच आर इन ईदर ए और इन बी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया सपोज 1 2 3, क्लियर है? और
अगर मैं बी को लेती हूँ सपोज 3 4 5, ये बात क्लियर है। तो दोनों का अगर मैं आपसे बोलूँ आप मुझे इसका यूनियन निकाल के दिखाइए, तो व्हाट विल बी, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे दोनों सेट्स में? दोनों सेट्स में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और जो बी में, इधर ए और बी होने चाहिए सारे, मतलब टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबको मिला के लिख दो, बट रिपीट नहीं करना। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, 1 2 3, पहले मैंने ए के लिख दिए, अब मैं बी पे आती हूँ। बी पे कौन सा है, 3 है, 3 रिपीट हो रहा है, मैंने ऑलरेडी 3 लिख लिया है, तो नो नीड टू राइट दैट अगेन, एंड वी विल कम टू नेक्स्ट इज 4 5। सो दिस इज ए यूनियन बी। बात समझ में आती है क्या है इसका मतलब? अभी मैं इसको रब नहीं कर रही, अभी मैं दूसरा आपको समझाती हूँ। दूसरा है मेरे पास, फिर प्रॉपर्टीज पे आएंगे इसकी 1 बाय 1। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, मतलब फिर से हमारे पास 2 सेट होंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्ट को डिनोट करते हैं ए उल्टा, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू बना दो तो आपको किसका सिंबल हो जाता है, इंटरसेक्शन का। सीधा यूनियन, याद रखो ये बात, याद कैसे करना है, यूनियन के लिए यू यू सीधे ही रहता है, और इंटरसेक्शन जब बनाओगे तो उसको यू को उल्टा कर देना, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जो एक्स में है एंड बी में है। अब याद रखना, यहाँ पे मैंने एंड का साइन लगाया है, यहाँ पे मैंने और लगाया था, तो और लगता है यूनियन में और एंड लगता है इंटरसेक्शन में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं से बात करूं, पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं इसका। मैंने भी आपको बताया भी था, क्या वेन डायग्राम होगा इसका, ए, दिस इज बी, तो ए बी, एंड दिस इज कंप्लीट यूनिवर्सल इज रेक्टेंगल इज your universal set and your complete is universal set. ये rectangular representation by rectangle, ठीक है। अब यू so intersection का मतलब क्या हुआ? now what is intersection of a and b? intersection of a and b is what? this part, जो दोनों में आए। यहाँ पे हमने लिखा था इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इधर ए और बी। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में आए, मतलब अगेन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे 1 2 3 की, और बी की बात करूं आपसे मैं 3 4 और 5 की, बात समझ में आती है? तो क्या होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी वो होगा जो दोनों में कॉमन होता है। इंटरसेक्शन इज नथिंग बट योर कॉमन पार्ट। सो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू सेट्स? कॉमन इज व्हाट? क्या A1 इसमें है? नहीं है। 2 इसमें है? नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 3। सो इंटरसेक्शन विल बी ओनली द सिंगलटन सेट 3 ऑफ दीज टू पार्ट्स। क्लियर है बात? अब याद कैसे करना है? देखो मैंने लिखा और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। देखो और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं यूनियन को और इंटरसेक्शन को। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, छोटा सा ये ट्रिक भी है याद करने का। देखो और छोटा लिखा जाता है तो यूनियन भी छोटा लिखा जाता है, एंड यूनियन और से तो बड़ा है ना, लिखने में थोड़ा इससे बड़ा है, एक वर्ड ज्यादा आता है, और इंटरसेक्शन भी इससे बड़ा है। तो और मीन्स यूनियन और एंड मीन्स इंटरसेक्शन। और रिप्रेजेंटेशन तो याद रहेगी, यूनियन मतलब यू से स्टार्ट होगा और उल्टा कर दोगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनियन और मतलब ये यूनियन का मतलब क्या होता है? जिसमें यूनियन मतलब सब आ जाए, सब आ जाओ यूनियन मेरे पास। और इंटरसेक्शन मैं सिर्फ कुछ को लेना चाहती हूँ जो कि कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन और यूनियन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल। जस्ट डोंट रिपीट द एलिमेंट्स, बाकी ऑर्डर कैन बी द डिफरेंट। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, यहाँ पे आप 4 3 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ऑर्डर कैन बी डिफरेंट बट कलेक्शन ऑफ ईदर ए और बी इज यूनियन, इंटरसेक्शन इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को यूज करके हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे अपनी। मैं सिर्फ एग्जांपल्स, इसलिए मैंने अब भी नहीं किया, एग्जांपल्स लिख दिया, हटा देती हूँ। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं दोनों की। क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं वो देखिए।
क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेरे पास? अगर इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है मेरे को कि मैं ए यूनियन बी लिखूं या बी यूनियन ए लिखूं, दोनों एक ही बात है। दैट इज कॉल्ड योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आपने 8, 9, 10 में भी अब तक करते आए हो। नो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, दोनों में एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास कि मैं दोनों सेट्स का यूनियन ए यूनियन बी लिखूं या फिर बी यूनियन ए लिखूं, एक ही बात है। ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, दोनों एक ही बात है। एंड दिस इज कॉल्ड योर कम्यूटेटिव लॉ। 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं व्हाट इज कम्यूटेटिव, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन में बात करूं, द सेम थिंग, ए यू इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ए यू इंटरसेक्शन, सॉरी दिस इज बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, दोनों में ही प्रॉपर्टी काउंट होगी। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों साइड बीच में लिख दिया इसको। ठीक है, सेम थिंग वी हैव, ये मैंने दो एलिमेंट्स की बात की है। सेम वी टॉक अबाउट इफ वी टेक 3 सेट्स ए बी एंड सी, अगर मैं 3 सेट ले रही हूँ तो उसके साथ भी क्या होगा, ए यूनियन बी लो, 2 का लेके उसके साथ तीसरे का यूनियन ले लो, या फिर पहले के साथ लास्ट के 2 वालों का यूनियन ले लो। बात क्या होती है, एक ही होती है। 2 वाले कम्यूटेटिव कहते हैं, 3 वाले को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। ये सब पढ़ चुके हो, प्रॉपर्टीज के नाम आप पढ़ चुके हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है और कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन, सो आप ए इंटरसेक्शन बी इनके साथ लो, या फिर आप ए के साथ बी और सी का इंटरसेक्शन लो, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? दीज आर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, कि अगर एक सेट का यूनियन उसी सेट के साथ लूं, एक सेट का यूनियन उसी सेट के साथ लूं, तो आंसर क्या आता है, वही सेट आता है। सिमिलरली उसका इंटरसेक्शन भी उसके साथ लूं तो भी वही सेट आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाई के साथ में किसी सेट का यूनियन लेती हूँ, फाई का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट। ए इज द सेट जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अगर यूनियन में फाई के साथ लूं सेट का, तो क्या आएगा, द सेट इटसेल्फ। लेकिन उल्टा अगर मैं करूं, फाई के साथ इंटरसेक्शन लूं, देखो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कुछ कॉमन हुआ दोनों में, कुछ कॉमन नहीं हुआ, तो दैट विल रिमेन फाई ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब मैं लेती हूँ ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें बहुत सारा सब कुछ होता है। ए होता है मेरा एक छोटा सा सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, द कंप्लीट यूनिवर्सल सेट ओनली। एंड इफ यू टॉक अबाउट फॉर द इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन विद द यूनियन इज नथिंग बट द छोटे वाला सबसेट, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो कॉमन क्या हुआ, जो उसमें छोटा पार्ट है वही कॉमन हुआ। सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बात समझ में आते हैं? These are the 5 properties of union and intersection की इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे हमें यूज करना है। एक लास्ट प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जब आपने रैशनल नंबर्स पढ़ा था कि x ऑफ प्लस y माइनस z इज इक्वल टू, तो x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस z कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से करेंगे। इफ यू हैव a इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन c, अब डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए 3 चीजें आनी चाहिए। अगर इंटरसेक्शन ले रही हूँ ओवर द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एक बार इसके साथ, तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b, और एक बार इसके साथ यूनियन ऑफ a इंटरसेक्शन c। बात समझ में आती है? दिस इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ। सो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन ऑफ 2 सेट्स बी एंड सी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर वेन डायग्राम्स फॉर द यूनियन एंड फॉर द इंटरसेक्शन।
one topic is left in this, that just see the next one is, that is called difference of the two sets. अब difference of the two sets कैसे निकालते हैं, देखिए अभी देखते हैं. यूनियन इंटरसेक्शन अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट होता है तो मुझे इसमें बताना, अदरवाइज नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ द सेट्स. Now next topic is difference of the sets. difference of the sets, difference का मतलब क्या होता है, माइनस करना. पहली बात हो सकती है या तो दो सेट अगर मेरे पास है a माइनस बी लिख लूं मैं, एक तो ये हो सकता है a माइनस बी, और क्या लिख सकती हूँ, और लिख सकती हूँ b माइनस a माइनस बी और b माइनस a. ठीक है. अब आप बोलोगे a माइनस बी, अगर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से इसको देखूं कि b माइनस a और a माइनस बी का मतलब क्या है, क्या मतलब है वेन डायग्राम की हेल्प से. वेन डायग्राम की हेल्प से अगर मैं देखूं इसको, ए बी, दिस इज यूनिवर्सल. a माइनस बी का मतलब होता है a में से सब निकाल दो जो b में है. मतलब डेफिनेशन की अगर बात करूं, a माइनस बी इज नथिंग बट, क्या होता है, इज नथिंग बट व्हाट, all the x belongs to a but does not belongs to b. बात समझ में आई. देखो मैंने आपको बताया था पूरा क्या होता है, यूनियन होता है, बीच वाला क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है. जो ये पोर्शन बचा, देखो मैंने कहा था जो सिर्फ a के पास है, देखो इसमें b का कोई कनेक्शन है, कहीं दूर दूर तक b इसके साथ अटैच हो रहा है, नहीं हो रहा. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड a माइनस बी, जो कि सिर्फ और सिर्फ a के पास है. अगर ऐसे b माइनस ए समझाऊं मैं आपको, b माइनस ए क्या होगा, ये यूनिवर्सल हो गया, a b ऐसे हो गया. तो इसमें जो पोर्शन सिर्फ और सिर्फ b के पास है, दिस इज कॉल्ड योर b माइनस ए. बात समझ में आई. और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं तो ऑल दोज x बिलोंग्स टू b बट वो a में नहीं है, जिनका a से कोई कनेक्शन नहीं है वो होंगे b माइनस ए, और जिसका a से कनेक्शन है b से नहीं है, दैट इज योर a माइनस बी. फॉर एग्जाम्पल अगर a की बात करूं, a का क्या है 1 2 3 4, सपोज ये है, और b में क्या है, b में सपोज आपके पास है 2 3 5 है. बात समझ में आ रही है, ये है. अब देखो इसकी मैं अगर बात करूं आपसे, मैंने कहा a माइनस बी, a में से b वाले माइनस करो, a में से देखना b में कौन सा है, देखो पहले 2 है, 2 इसमें है, ये हट गया, काट दिया मैंने. इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी हटा दिया. इसमें 5 है, इससे 5 है, उसमें भले रह जाए, a में नहीं रहना चाहिए. उसमें 5 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, नहीं है तो. अब a में क्या बचा मेरे पास, अब a में बचा मेरे पास सिर्फ क्या, एक तो 1 बचा और एक 4 बचा. तो दिस इज a माइनस बी. बात समझ में आती है, दिस इज a माइनस बी. क्लियर है ये बात. पर याद रखना अगर a माइनस बी पूछ रहे हैं तो पहले a में से ही b को माइनस करेंगे, उल्टा मत कर देना. अगर इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिख दूं, b में कितने हैं, b में है मेरे पास 2 3 5, और a में मेरे पास क्या है, a में है मेरे पास 1 2 3 4. नाउ इंस्टेड ऑफ a माइनस बी, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे b माइनस ए लिख के बताइए. तो b माइनस ए का मतलब क्या होगा, अब b में चेक कर लिए, b में से हटाने मुझे कौन से, जो a में है. इसमें 1 है, 1 है ही, छोड़ो. 2 है, ये वाला 2 मैंने काट दिया इसमें से. इसका 3, ये कट गया. इसका 4 है ही नहीं, बचा क्या b में. अब a वाले को मत देखना कि मुझे क्या बचा क्या नहीं बचा, छोड़ो उसको. हमें सिर्फ वो देखना है जिसमें हमने पहले से माइनस करना है. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, कौन सा बचा, सिर्फ 5. सो वी आर लेफ्ट विथ b माइनस ए एज सिंगलटन सेट विद एलिमेंट 5. सो दिस इज a minus b and this is b minus a. A minus b is all those elements which are in a but not in b, and b minus a all those elements which are in b but not in a. That is called your difference of the sets. ठीक है. ये हो गया आपका. एक चीज हो गई, एक लास्ट चीज रह गई, डिसजॉइंट. डिसजॉइंट
सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है, जॉइंट का मतलब क्या होता है? जो चीज आपस में जॉइंट होती है। डिस का मतलब जो आपस में जॉइंट ना हो। जॉइंट ना हो मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो डिसजॉइंट क्या सेट क्या होते हैं? जिनमें दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? नल सेट। दैट इज कॉल्ड योर डिसजॉइंट सेट। नाम से याद रखो, रटो मत चीजों को। जॉइंट मतलब जो चीजें ज्वाइन होती हैं, दैट इज जॉइंट सेट्स। बट अगर डिसजॉइंट लिखा मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दैट मीन्स टू से दे आर सेपरेट। और सेपरेट का मतलब क्या होता है? कि वो इस तरह के हैं, ऐसे अलग अलग। तो ये क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे अलग अलग हैं वो, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। सो दैट मीन्स देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज दीज सेट्स आर कॉल्ड, सो हुज which have no point in common between them, that are called disjoint sets। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने आपको लेने हैं ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लास्ट छोटी सी चीज रह गई वेन डायग्राम के थ्रू ही, क्योंकि बच्चों को ना वेन डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। वेन डायग्राम पढ़ना आता होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है वेन डायग्राम में। मैंने छोटे सा एक बना लिया, ठीक है, मैंने अपना रेक्टेंगल बना लिया, इसमें मैंने दो सेट डाल दिए, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने ताकि सारी चीज समझ में आए। ए बी, ठीक है। इसमें अगर देखूं, ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जो ये वाला पोर्शन होता है सिर्फ ए के पास जो है, इसको क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। और ये पोर्शन जो सिर्फ बी के पास है उसको हम क्या बोलते हैं? बी माइनस ए। अब दिख रहा है? ये एक मार्क में भी आ जाता है क्वेश्चन। ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है बीच में। दिख रहा है? इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है बीच में। दैट मीन्स टू से फर्स्ट वाले का इंटरसेक्शन विद द बीच वाले का इंटरसेक्शन विद द बी लास्ट वाले का इंटरसेक्शन इज ऑलवेज डिसजॉइंट। दिखाई दे रहा है आपको? ये बात दिखाई देती है? और अगर तीनों का यूनियन ले दूं तो क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी कंप्लीट। दिस क्योंकि मिला के पूरा क्या होता है? यूनियन होता है। बात समझ में आती है? तो ये एक छोटी सी बात रह गई थी, ये बी ए माइनस बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज बी माइनस ए। और इंटरसेक्शन ले दूं तो क्या बन जाते हैं तीनों? disjoint sets। all the sets are disjoint sets। so this was the concept of your Venn diagram। one is union and one is intersection and one is last one is difference। if we quick recap की बात करें तो union is nothing but all those elements which are either A or in B। intersection की बात करें तो which are in common both। और difference की बात करें A minus B is what? all the elements which are in A but not in B। and B minus A is all the intersection, all the elements which are in B but not in A। so these are the concept and properties मैंने आपको बता दी। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आपका लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ आपका फाई, आइडेम्पोटेंट लॉ आपका, ठीक है, और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड दिस इज द कॉमन थिंग, जो छोटी छोटी चीजें जो एक एक मार्क में आपकी आ जाती हैं। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर वेन डायग्राम ऑफ योर चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स। इसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज 1.4। पूरी इसी के बेसिस पे अगर ये समझ में आ गया मतलब आपको वो एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आपने क्लियरली पढ़ा है और ध्यान से इसको पढ़ा है तो, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइएगा, अदरवाइज विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग।